तो इस प्रकार का ज्ञान जब प्रहलाद जी ने हिरण्याकश्यप को दिया, इस बात की समझ हिरण्याकश्यप को कराई, तब हिरण्याकश्यप ने कहा, सब कोई राम कहे रे भाई, तोई माई कहाई दिखाई। ऐसी पूछ करी जब राई, जन प्रहलाद कहे समझाई। वो कह रहे कि राम राम तो सब करते हैं, पूरा संसार करता है, पर तेरे में क्या अधिक चीज है, तेरे में क्या खास चीज है जो तू सब जगह बच जाता है, दूसरे राम राम करने वाले मर जाते हैं। तेरे में क्या चीज ऐसी विशेष, क्या है वो बता दो। तो प्रहलाद जी ने कहा कि देखो मेरे पास विशेष क्या है वो मैं बता देता हूँ, वो बड़ी भेद की बात है, रहस्य की बात है, खास बात है। राम राम तो सब कर रहे हैं, सबके राम का ही टेका है। राम नाम सब कोई गावे, बिन विश्वास कहाँ फल पावे। शीश उतार कहे सो राम, देखा देखी सरे न काम। देखा देखी जो रण में जावे, भीड़ पड़या से पूठ बतावे। मरी के राम सती कहे जैसे, देखने हार कहे गर्भे से। अमृत कलश शीश पर लीजे, मर जाइए जो मुखान पीजे। रोटी पीट छुदा नहीं जाए, बिन जल पियान तृषा बुझाई। औषध रूख आई घर बारा, बिन घिसलाया मरे गिवारा। राम नाम को ब्योरो कीनो, दुष्ट दुख संतन सुख दीनो। चिंता मणि को दोष न कोई, जो बंछे सो प्राप्ति होई। चिंता मणि है हरि को नामा, जैसी मन सा तैसा काम। कह रहे कि राम राम तो सब कर रहे हैं, लेकिन राम जी के ऊपर जितना विश्वास मेरा है उतना विश्वास सबका है क्या? खंबे तो आज भी बहुत है, लेकिन प्रहलाद जैसी भरोसा, विश्वास, नेचा, प्रतीति, दृढ़ता, मजबूती, इतना दुख पाने पर, कष्ट पाने पर भी राम नाम नहीं छोड़ना, ऐसा कोई कर सकता है क्या? तो कहते कि बिना विश्वास फल कहां पाओ? आपको भरोसा ही नहीं है, आपको समझ ही नहीं है राम नाम के कितना महत्वपूर्ण है, कितना जबरदस्त है, उसका फल कैसे मिले? भरोसा होवे, विश्वास होवे तो फल मिले ना, ऐसी समझ होवे, ऐसी जागृति होवे तो फल मिले। कह शीश उतार कहे सो राम, देखा देखी सरे न का। कह रहे कि आपको राम राम करना है, हरि के नाम का सुमरण करना है, तो शीश उतार कर। शीश उतारने का मतलब आपके शीश के ऊपर कौन कौन चढ़े हुए, आपके माथे में क्या क्या है बातें, आपके क्या क्या पूर्वाग्रह हैं, उन सबको उतार दो। आपके अंदर काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, अहंकार है, गर्व है, गुमान है, मान है, सम्मान है, प्रतिष्ठा है, ये सब चीजें आपके सिर पर चढ़ी हुई है। कह रहे इन सबको शीश से उतार दो, यानी पूर्ण समर्पण के भाव से, शरणागति के भाव से, नैचे के भाव से कोई राम जी के नाम का सुमिरन करें।
तो उसका काम सर जाता है, और बाकी देखा देखी सरे न काम। बाकी कोई देखा देखी करे तो कह रहे हैं कि देखा देखी से उसका काम सरने वाला नहीं है। दृष्टांत देकर समझा रहे हैं प्रहलाद जी कि देखा देखी जो रण में जावे, बीड़ पड़िया से फूट बता। कोई देखा देखी चला गया, शूरवीर तो है नहीं, उसमें सुरापा तो है नहीं, मजबूती तो है नहीं, दृढ़ता तो है नहीं, और वो जा रहा है तो मैं भी चला जाऊं, वो कर रहा है तो मैं भी कर लूं। तो जैसे उसके थोड़ी मुश्किल आएगी, शत्रु उसके सामने आएगा और वो तो पीठ दिखाकर भाग जाएगा वहां से, क्योंकि शूरापा तो अंदर में नहीं है, समझ तो अंदर में नहीं है कैसे युद्ध लड़ना। पहले समझ हो, सुरापा हो, तो वो शत्रु का मुकाबला कर सकता है, और ऐसी समझ नहीं हो, ऐसा सुरापा नहीं हो, तो वो शत्रु का मुकाबला नहीं कर सकता। देखा देखी सब राम राम कर रहे। महाराज के देखा देखी करने से काम होने वाला नहीं है। सुरापे के साथ ये भक्ति जो है राम नाम की, सूरवीरों की भक्ति है, कायरों का काम नहीं। कायर इसे कर नहीं पाते, और कायर करते हैं तो उसका फल भी उन्हें नहीं मिलता। सूरवीर भक्ति करते हैं, और सावंत सूरवीर इसे विशेष रूप से करते हैं। सावंत सूरवीर वो है जिनका सर धड़ से अलग हो जाए, फिर भी उनका धड़ तलवार चलाते रहे। सर नहीं है, ऊपर अलग हो गया, लेकिन फिर भी वो तलवार चलाकर शत्रुओं का सफाया कर रहा है बिना सर के। यानी आपकी भक्ति ऐसी हो जाए कि ये शरीर नहीं भी रहे तो आत्मा के अंदर परमात्मा की लगन लग जाए। ये शरीर तो जाने वाला, ये सर तो रहने वाला नहीं है, लेकिन फिर भी आपकी भक्ति चालू है। आत्मा अपने निरंजन निराकार पद में ऐसे आनंद का अनुभव करे, ये सावंत सूरवीर की भक्ति। जागे जिते रामी सिमरे और सूता हुई अभ्यास। जब तक जागृत हैं तब तक राम जी के नाम का सुमिरन कर रहे हैं, और सोने के बाद फिर वैसा ही अभ्यास। सर अलग हो गया धड़ से, फिर भी धड़ का अभ्यास नहीं छूटा, तलवार चला, वो सामंत सूर। मरी के राम सती कहे जैसे, देखने हार कहे घर बैसे। कह रहे महाराज कि किसी का पति मर जाता है तो वो सती होती है, स्त्री जो उसकी होती है, तो उसके अंदर जब सत आता है तभी वो सती हो पाती है। सत आने से उसको जो आग है चिता की वो ठंडी लगती, और सत नहीं आवे तो वापस घर आते बिना सत। ऐसे ही ये राम नाम का सत्य जिसके प्रकट होता है वो तो भक्ति कर पाता है, और जिसके सत प्रकट नहीं होता है, खाली देखा देखी कर रहा है, उसको लाभ नहीं, फल नहीं, वो सती हो ही नहीं पाती जिसके सत नहीं आता। मरी के राम सती कहे जैसे, देखन हार कहे घर बैसे। जो सती होते देख रही है तो क्या वो सती हो सकती है? नहीं हो सकती। जिसके सत आता है वही हो सकती है, वो तो घर बैठती है। देखा देखी कोई सती नहीं हो सकती। और कह रहे अमरस कलश शीश पर लीजे, मर जाइए जो मुखान पीजे। कह रहे आपके माथे पर अमृत का कलश है,
लेकिन यदि आप उसे पिए नहीं तो क्या अमर होंगे? आपको मुखारबिंद से उस अमृत को पीना होगा, तभी अमर हो पाओगे। तो अमृत कलश तो सबके भीतर है, लेकिन किसकी सुखमणा जागी? अमृत बूंद जड़े कण मोती, दीपक ज्ञान जिला मिल। ऐसे सुखमणा में से अमृत की बारिश होती है, हीरो की बारिश होती है, मोती बिरसते हैं। जो उसका आनंद लेते हैं, महाराज कह रहे हैं कि वही अमर हो सकता है, और जिसने आनंद नहीं लिया वो भला कैसे अमर होगा? वो अमर नहीं हो सकता। सुक्ष्म मोती करे हारा निज हंसा का निज। जो निज हंस है राम जी की, उसका यही आहार है कि सुक्ष्मणा में से जो अमृत जर रहा है, मोती जर रहे हैं, उसका आहार कर, उसका सेवन कर। तो वो तो दृढ़ है। जिसने अमृत पी लिया एक बार, वो भला कैसे मर सकता? राहु केतु ने भी अमृत पी लिया था, वो भी नहीं मर पा रहे। रोटी पीट सुधा नहीं जाई, बिन जल पिया ने तृषा बुझाई। कह रहे कि किचन में गए, आप रोटी बना ली, बेल ली, रोटी पीट के बना ली, रोटी थाप के बना ली, बना के कटोरदान में रख दी। आप कहो कि भाई मेरा तो पेट भर जाए, बन गई रोटी। अब कह रहे कि जब तक आप मुंह में इसका सेवन नहीं करोगे, आरोगोगे नहीं, भोजन प्रसाद पाओगे नहीं, तब तक आपकी भूख मिटने वाली नहीं। शरीर की भूख भोजन प्रसाद पाने से होगी तृप्त, जो आत्मा को भूख लग रही है परमात्मा को पाने की, वो सद्गुरु के ज्ञान से। ऐसे सद्गुरु का ज्ञान का आप सेवन करोगे, कानों के द्वारा श्रवण करोगे, और जो सद्गुरु विधि बताई, तरीका बताया, भेद बताया, उसके अनुसार आप सुमिरन करोगे, उसके अनुसार आपके परमात्मा की याद आपके बनी रहेगी, तब जाके आत्मा की भूख मिटेगी। बिन जल पिया न तृषा बुझाई। कह रहे प्यास तो लग रही है, जल भी पड़ा है, लेकिन अब उठ के जाने की इच्छा नहीं। बैठे ही रहेंगे, सोते ही रहेंगे, प्यास बुझ जाएगी? नहीं बुझेगी जब तक जल नहीं पियोगे। इसी प्रकार से राम नाम जड़ है और निज नाम अन्न है। इस राम नाम का जड़ आप जब तक पियोगे नहीं, तब तक आपके गट के भीतर प्यास बुझने वाली नहीं, अंकुर उगने वाला नहीं है। औषधि रूख आई घर बारा, बिन घिसिलाया मरेगी मारा। रुख पर, वृक्ष पर औषधि का वृक्ष है, औषधि लगती है, आप घर पे लाके रख दी ताक में, लेकिन जो रोग है उसके अनुसार उसको घिसी नहीं, मुख में सेवन नहीं की। डॉक्टर के पास गए, पर्ची कटा दी, दवाई लेके आ गए, लाकर ताक में रख दी। आप कहो मैं तो जाया डॉक्टर के, मेरा रोग ठीक हो जाना चाहिए। कहने कि जब तक आप दवाई लेओगे नहीं, तब तक कैसे ठीक होगा? तो जन्म मरण का रोग लग रहा आपने, तो इस रोग को मिटाने की औषधि राम नाम की औषधि। जो अटपेरी खाए, राम चरण रुचपुच रहे, 84 कट गए। तो ऐसी औषधि का हमेशा सेवन करना है। इस प्रकार से राम नाम को ब्योरो कीनो, दुष्ट दुख संतन सुख दीनो। इस प्रकार से प्रहलाद जी ने विश्वास के साथ, नैचे के साथ, प्रतीति के साथ, दृढ़ता के साथ, मजबूती के साथ, शरणागति के साथ, समर्पण के भाव के साथ राम नाम का
ब्यौरा दिया कि ऐसा राम नाम मजबूत है, ऐसा राम नाम टेक है, ऐसी ताकत इसमें है, ऐसी शक्ति इसमें है। तो जो संत थे, साधना करने वाले, भक्ति करने वाले जन थे, उन्हें तो बड़ा आनंद मिला ऐसी वर्णन सुन के, उनको बड़ा सुख हुआ। अगम देश की अणबे ऐसी, सुनता ही सुख आवे, गर्जे सबद सुधारस बरसे, भरम करम सब ढावे। ये नाम भरमों को मिटाने वाला, कर्मों को मिटाने वाला है। जो संत होते हैं, साधना करने वाले जन होते हैं, उनको तो ऐसी सत्संग चर्चा, ज्ञान चर्चा, ऐसे ब्रह्म का ज्ञान, तत्व का ज्ञान सुनकर बड़ा सुख का अनुभव होता है। और जो कामी नर होते हैं, संसार में सुख प्राप्ति का ही उपाय चाहते हैं, वो बड़े दुखी होते हैं। बोले क्या बातें कर रहे हैं आप, हमारे तो कुछ पल्ले ही नहीं पड़ते, उठकर चले जाते हैं, समझ नहीं आता तो क्या करें। तो कह रहे हैं कि महाराज फिर क्या सदगुरु को दोष है? सदगुरु तो सबके ऊपर समान रूप से ज्ञान की बारिश कर। चिंतामणि को दोष न कोई, जो वंचे सो प्राप्ति होई। कह रहे कि राम नाम तो चिंतामणि के समान है, सदगुरु का ज्ञान तो चिंतामणि के समान है। इसे आप जो चाहते हो वो मिल जाता है। अब आपकी चाहना क्या है, आपका लक्ष्य क्या है, आपका टारगेट क्या है, आपको कहाँ पहुंचना है? अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष सब कुछ इसके अंदर उपलब्ध है, निहित है। ऐसी राम नाम चिंतामणि को क्या दोष? लेकिन आपका भाव होना चाहिए, आपका प्रेम होना चाहिए, आपका विश्वास होना चाहिए। चिंतामणि के सामने जैसा चिंतन करोगे वैसी प्राप्ति होगी। कल्पवृक्ष के नीचे जैसा सोचोगे, वैसा कल्पना करोगे, वैसी चीज प्राप्त हो जाएगी। अपन राम नाम का सुमरन करके और क्या मांगते हैं? हमें शरीर के सुख मिल जाए, घोड़ा मिल जाए, गाड़ी मिल जाए, बंगला मिल जाए, स्त्री मिल जाए, पुत्र मिल जाए, सब चीजें मांगते हैं। तो ये किस प्रकार से? कल्पवृक्ष के नीचे जाकर कद्दू मांगने के साथ कि हमारे घर में सब्जी बनाने के लिए कद्दू नहीं है, हे कल्पवृक्ष महाराज, हे चिंतामणि, हमको कद्दू दे देना। आप चाहते थे वहां से हीरे मांग सकते थे अमोलक, एक एक हीरे भी करोड़ करोड़ के, लेकिन क्या मांगा? समझ नहीं थी, लक्ष्य नहीं था, टारगेट नहीं था। तो कह रहे चिंतामणि है हरि को नामा, जैसे मनसा तैसा काम। चिंतामणि क्या है? हरि का नाम, राम जी का नाम। और आपका जैसा मन होगा, आपकी जैसी मन की मनसा होगी, आपका जैसा भाव होगा, उस भाव के अनुसार फल की प्राप्ति हो जाएगी। इससे जो भी मांगता है उस सब मांगने की पूर्ति परमात्मा करते हैं। अर्थ को मांगने वाले अर्थ मांगते हैं, उसकी अर्थ की पूर्ति करते हैं। काम को मांगने वाले काम मांगते हैं, उसकी काम की पूर्ति करते हैं। धर्म को मांगने वाले धर्म मांगते हैं, उनकी धर्म की पूर्ति करते हैं। और मोक्ष को मांगने वाले मोक्ष मांगते हैं, वो मुमुक्ष होते हैं, उनकी मोक्ष की पूर्ति भी परमात्मा राम जी का नाम करता है। नाही आश शरीर की, सब सुख झूठे जान, जन गोपाल प्रहलाद यूं सुमरे सारंग पान। प्रहलाद जी को अपने शरीर की परवाह नहीं थी, शरीर की चिंता नहीं थी, शरीर का दुख नहीं था, शरीर का त्रास नहीं था। शरीर को कितना भी कष्ट सहन करना पड़े, लेकिन वो अपने स्वरूप को नहीं भूले कि मेरा तो सच्चिदानंद स्वरूप है, जो सत है, हमेशा रहने वाला है, जो चेतन है और जो आनंद है। ऐसा सत्य चित्त आनंद स्वरूप मेरा है। मैं उसी का भजन करता हूँ, मैं उसी का सुमिरन करता हूँ, मैं उसी को याद करता हूँ। बाकी संसार के, शरीर के, इंद्रियों के, वस्तुओं के, व्यक्तियों के सुख तो सब झूठे हैं, क्षणिक है, नाशवान है, थोड़ी देर के हैं, मिलकर खुट जाने वाले हैं, समाप्त हो जाने वाले हैं। तो उन्हें मैं प्राप्त करके मैं क्या पालूंगा और यहां से मैं लेकर क्या जाऊंगा? उन सब सुखों को मैं साथ लेकर जा नहीं सकता, क्योंकि ये देह भी मेरे साथ नहीं जाती, ये देह भी यही
रहने वाली, रीतोई आयो रीतोई जासी, भूखो प्यासो नागोरे, अंदर लक्ष्मी छोड़ चले गो, साथ न चाले धागो। इस प्रकार से प्रहलाद जी तो सारंग पान यानी संपूर्ण हरि के नाम का सुमरन कर रहे थे, राम जी के नाम का सुमरन कर रहे थे और अपने स्वरूप का बोध कर रहे थे, आनंद स्वरूप को जान रहे थे। प्रगट भगति प्रहलाद पुकारे, राम नाम सुनियो जग सारे, खिन रोवे खिन नाचे गावे, खिन ही में कर ताल बजावे, लज्जा रहित राम रस मातो, छूटो दह जगत को नातो, सखान सहित हरि नाम उचारे, ज्ञान ध्यान बैराग विचारे, साच कहत जग मारण धावे, चोरे क्यों उजियारो भावे, ऐ विधि जगत भगत को बेरी, धन्य राम पण राखी मेरी। इस प्रकार से प्रहलाद जी ने प्रत्यक्ष रूप से भक्ति का, परमात्मा का, राम जी स्वरूप का अनुभव किया था, पहले तो अपने घट के भीतर, और वही बात इस संसार के अंदर सबको बता रहे हैं, अपने उपदेश के माध्यम से, अपने चरित्र के माध्यम से। राम नाम सुनियो जग सारे, पूरे संसार ने ऐसे राम नाम के महत्व को सुना, राम नाम के महात्मा को समझा और राम नाम के आनंद को प्राप्त किया। और प्रहलाद जी खिन रोवे खिन नाचे गावे, खिन ही में कर ताल बजावे। भगत का हृदय कैसा होता है? कभी भी उनके भीतर से अश्रुधारा बह पड़ती, कभी भी उनके भीतर से विरह उत्पन्न हो जाता है, क्योंकि वो परमात्मा के प्रेम में होते। प्रेमी की दशा कैसी होती है? उसको संसार से कुछ लेना देना नहीं, संसार की वो परवाह भी नहीं करते। तो कभी तो वो भक्ति में रोते हैं, कभी वो हंसते हैं, कभी वो नाचते हैं, कभी वो गाते हैं, कभी वो करताल बजाते हुए। लज्जा रहित राम रस मातो, उनको संसार की किसी की भी लज्जा नहीं कि लोग क्या कहेंगे, मेरा पिता क्या कहेगा, उसकी भी उन्हें परवाह नहीं। मेरे गुरुजन क्या कहेंगे, उसकी भी उन्हें परवाह नहीं। वो तो राम जी की भक्ति में, उनके रस में मस्त थे, मगन थे। छूटो देह जगत को नातो, जो जगत का नाता था, देह का नाता था कि मैं शरीर हूं और शरीर से संबद्ध संसार मेरा है, ये नाता सच्चे स्वरूप की जानकारी के बाद, सच्चे स्वरूप के ज्ञान के बाद, आत्म स्वरूप के ज्ञान के बाद छूट गया कि मैं देह नहीं हूं, तो देह से संबद्ध संसार मेरा कैसे, और मैं क्यों इनसे मोह करूं, मैं क्यों उनसे आसक्त रहूं, मैं क्यों उनसे सुख चाहूं। मुझे तो परम आनंद परमात्मा के नाम का, परमात्मा की भक्ति का, अपने स्वरूप का मिल रहा है, जो कभी मिटने वाला ही नहीं है, जिसे कोई मिटा सकता ही नहीं है। तो क्यों मैं क्षणिक सुख की चाहना रखूं और मैं बंधन में पड़ूं। तो इस प्रकार से देहाध्यास उनका छूट गया, विदेही मंडल में आनंद ले रहे, जगत के नाते को जान लिया कि ये नाता झूठा है, ये रिश्ते, यहाँ के नाते सब झूठे हैं। तो फिर सखान सहित हरि नाम उचारे, ज्ञान ध्यान बैराग विचारे। अब सब सखाओं के साथ मिलकर वो हरि नाम का उच्चारण करने लगे, ज्ञान ध्यान और वैराग पर विचार करने लगे। और जब ऐसी कोई सच्ची बात कहता है तो सच्ची बात सबको अच्छी लगती है या कड़वी लगती है? कड़वी लगती है, सच्ची बात अच्छी नहीं लगती, झूठी बात मीठी लगती है। तो साच कहत जग मारण धावे, चोरे क्यों जियारो भावे। तो कोई सच्ची बात कहता है तो संसार वाले उसे मारने दो। क्यों? क्योंकि चोर को कभी उजाला अच्छा नहीं लगता, उल्लू को प्रकाश अच्छा नहीं लगता,
ऐ विधि जगत भगत को बेरी, धन्य राम पण राखी मेरी। इस प्रकार से पूरा संसार, इस प्रकार से पूरा संसार जो है भक्ति करने वालों का बेरी हो जाता है, शत्रु हो जाता है। लेकिन धन्य राम पण राखी मेरी, राम जी धन्य है कि जिन्होंने मेरी बात रखी, जिन्होंने मेरा प्रण रखा। जो सच्चे भगत होते हैं उनकी बात भगवान भी हरि भी मानते। मेरा सुमरन हरि करे, मेरी करे भलाई। मोसर मिन का देहि मिलो है, मत कोई गाफिल रीजो रे। मोसर मिन का देहि मिलो है, मत कोई गाफिल रीजो रे। कुटिया श्वास फेर नहीं आवे, राम राम भज लीजो रे। कुटिया श्वास फेर नहीं आवे, राम राम भज लीजो रे। जानत है सिर मौत खड़ी है, चलना सांझ सवेरा रे। जानत है सिर मौत खड़ी है, चलना सांझ सवेरा रे। 5 25 बड़े जोराव, लूटत है जीव डेरा रे। 5 25 बड़े जोराव, लूटत है जीव डेरा रे। मौसर मिन खा देहि मिलो है, मत कोई गाफिल रीजो रे। कुटिया श्वास फेर नहीं आवे, राम राम भज लीजो रे। नर नारायण शहर मिलो है, जामे सूझ अपारा है। नर नारायण शहर मिलो है, जामे सूझ अपारा है। राम कृपा कर तोय बसायो, या में काल तुम्हारा है। राम कृपा कर तोय बसायो, या में काल तुम्हारा है। मोसर मिन खा देहि मिलो है, मत कोई गाफिल रीजो रे। कुटिया श्वास फेर नहीं आवे, राम राम भज लीजो रे। जन्म जन्म का खाता चूके, होए मन राम सनेही रे। जन्म जन्म का खाता चूके, होए मन राम सनेही रे। रामदास सतगुरु के शरण, जन्म सफल कर ले रे। रामदास सतगुरु के शरण, जन्म सफल कर ले रे। मोसर मिन खा देहि मिलो है, मत कोई गाफिल रीजो रे। कुटिया श्वास फेर नहीं आवे, राम राम भज लीजो रे।
छूटिया श्वास फिर नहीं आवे। राम राम भजली जो रे। बोलो राम सतगुरु देव जी महाराज ने धन्य हो। परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो। अनंत श्री सतगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान स्वरूप भगवान धन्य हो। केवली भगवंता ने धन्य हो। जीवा तारण जाल ने धन्य हो। मोक्ष के मालका ने धन्य हो। अनंत कोट संतान धन्य हो। राम सभा में राम 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 राम।